सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, सदा जो सुसंगत में आते, सदा जो सुसंगत में आते, विवेकी स्वयं का बनाते रहेंगे, विवेकी स्वयं का उन्हीं की बनी और बढ़ती रहेगी, उन्हीं की बनी और बढ़ती, जो बिगड़ी किसी की बनाते रहे, जो बिगड़ी किसी की बनाते रहेंगे, सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे, विवेकी स्वयं को न देंगे किसी को जो शुभ हो सुंदर, न देंगे किसी को जो शुभ हो, वही बैठे माखी उड़ाते रहेंगे, वही बैठे माखी उड़ाते, ये सदा जो सुसंगत में आते ये विवेकी स्वयं को बनाते। पक्षी के अपने में सुखी होंगे जो किसको दुख देकर, वही अंत में दुख उठाते रहेंगे, वही सुखी होंगे जो किसी को दुख देकर, सुखी होंगे जो दुख देकर, वही अंत में दुख जो सुसंगत में आते विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे, विवेकी पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, पथिक अपने में प्रियतम को पाकर महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे, महोत्सव निरंतर रहेंगे, सदा जो सुसंगत में ये सदा जो आते। जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भजो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मंत्र नारद ने सबको दिया था, यही मंत्र नारद। भजो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जपो ओम नमो भगवते। असुर ने जो अग्नि का खंभा रचा था, असुर ने जो अग्नि रचा था, तो निर्दोष प्रहलाद बचा था, तो निर्दोष प्रहलाद भजो नमो भगवते वासुदेवाय, जपो नमो भगवते। राम का नाम लेकर जो मर जाए, कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाए, वह अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वह अमर नाम दुनिया में। ये न पूछो यहाँ से कहाँ जाए, ये न पूछो यहाँ से आएंगे, प्रभु जी घर भेज देंगे, प्रभु जी घर भेज देंगे उधर। सदा जो सुसंगत में आते ये विवेकी स्वयं को बनाएंगे। कीजिए हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे
हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे अब प्रभु कृपा करो यही भांति अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब कजी भजन करहु दिनु राति सब कजी भजन करहु दिनु राति हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा मोह सकल व्याधि न कर मूला मोह सकल व्याधि कर मूला सासे पुण्य उपजय बहुत सासे पुण्य उपजय बहुत हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा होय विवेक मोह भ्रम भागा होय विवेक मोह भागा तब रघुवीर चरण अनुरागा तब रघुवीर चरण अनुरागा रघुवीर चरण बिनु सतसंग विवेक न होए बिनु सतसंग विवेक होए राम कृपा बिनु सुलभ न सोए राम कृपा सुलभ न सोए हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे सभा में आम उपस्थित सभी भगवान के मंगलमय रस का आनंद पान करने वाले सभी साधक वृंद हमारे संस्कृत विद्यालय के हमारे छात्र वृंद आज बड़ा ही महती भगवान की अनुकंपा कृपा है कि हम लोग अपने आत्मा का भोजन परमात्मा की प्राप्ति का संविधान सुनने के लिए माता भगवती भागीरथी के प्रांगण में और पुनीत हरिद्वार क्षेत्र में आए हैं। हमारा बड़ा परम सौभाग्य है जहाँ पवित्र भूमि भी हो और भगवान का ब्रह्मद्रव प्रवाहित होता हो और जहाँ संत गुरुओं का सानिध्य भी प्राप्त हो और उनके माध्यम से अपने आत्मा का परमात्मा का सत्संग प्राप्त हो। ये अति दुर्लभ योग होता है जो आप हम सबको भगवत कृपा से गुरु कृपा से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज संसार में तामसाच्छन्न वातावरण के कारण मानवता मिटती जा रही है और दानवता बढ़ती जा रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो इस तामसाच्छन्न युग का अंतिम समय आया, ये युग अंतिम सांसें गिन रहा है। निस्संदेह सात्विक सृष्टि का प्रादुर्भाव होगा, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, ये गीता का ज्ञान है। गीता बताती है सत्संग एक समय क्या करेगा, कैसा होगा, गीता बता रही। गीता में आया है, भगवान कहते, हे अर्जुन, जब तमोगुण बढ़ता है तो विश्व का विनाश हो जाता है, रजोगुण बढ़ता है तो विश्व का
प्रगति होती है और सत्व गुण बढ़ता है तो विश्व भगवान का स्वरूप जैसा आभासित होने लगता है। अब वो समय आया कि भगवान सत्युग में आने वाले सात्विक गुण में फिर हमारे किसी का न राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह और संघर्ष जातिवाद क्षेत्रवाद भाषावाद कुलीन कमीनवाद गरीब अमीरवाद सब समाप्त हो गए और निर्विवाद रूप से समता रूपी ब्रह्म का अनुभूति सबको होगी। ऐसा समय अति निकट आ गया है। ठीक है, महाविनाश के पश्चात यह महान भगवान का आशीर्वाद और सात्विक युक्ति का सूत्रपात भी अति शीघ्र होने वाला है। साधकों को घबराना नहीं चाहिए और मन बुद्धि से अपना सत्संग करना चाहिए। सत्संग की हमें आवश्यकता जो है, सत्संग क्यों करना चाहिए, सत्संग की आवश्यकता क्यों है, उसका उत्तर हम ये देते हैं कि सबको शांति चाहिए, सबको आनंद चाहिए, सबको ऐसा सुख चाहिए जिसमें दुख न हो, सबको ऐसा चाहिए कि जिसमें परमानंद ही परमानंद की अनुभूति हो। यदि चीजें सबको भूख है तो सत्संग अवश्य करना चाहिए। सत्संग धनोत्तम लाभा आज का विषय है कि सत्संग क्यों और सत्संग की आवश्यकता क्यों आज का विषय है। उसका उत्तर है यूं, बोलिए सच्चिदानंद भगवान। नहीं कोई कहे तो बाबा लोग ऐसे ही सुनाते रहते हैं, इनके कोई काम नहीं, लेकिन नहीं, सत्संग ही लौकिक उन्नतियां करता है, सत्संग ही पारमार्थिक उन्नति करता है। सत्संग करने से हमें अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। सत्संग वो विधा है जो हमें अशांति से, झंझावात से, तनाव से और भेदभाव से, ऊंच नीच की कुलीन कमीन की कुभावना से हमें छुड़ा देता है। एक से कहा भैया तुम सत्संग किया करो, वो बोला बाबा जी मैंने कोई पाप थोड़े किया जो हम सत्संग करें, राम नाम वो जपें सत्संग वो करें जो पापी हो, मैं पाप तो करता नहीं हूं। खैर उसका कहने का विचार कोई गलत तो नहीं दिख रहा है, लेकिन सत्संग पापी लोग करते हैं ये उसकी बात समझ में नहीं आई। मैंने सत्संग तो भोले बाबा करते हैं, बार बार बर मांगो, तो भोले बाबा क्या पापी है क्या? जब कोई नहीं होता तो गौरा जी बैठते हैं, बाबा जी गुरु जी, और गुरु जी सुनाते हैं ज्ञान, गौरा मैया सुनती है। तो भगवान भोले बाबा कहते बार बार बर मांगो, हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। भोले बाबा कहते हमें सत्संग होना चाहिए। भगवान भी सत्संग के भूखे, भला बताओ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाय का अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हाँ जी, लेकिन सत्संग कहाँ मिलता है? सत्संगति मुदत सत्संगति मुदत मिलहि जो संत होए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। सत सुधर रही सत निधा मगारे गारे सत 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 पारस पारस तुधा
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, हे राम बोलो श्री राम जय। तो भोले बाबा लोग कहते हैं बाबा सत्संग की आवश्यकता क्या है, आज का प्रवचन सत्संग क्यों करें, उसका उत्तर है यूं करें। सत्संग से समान कोई दुनिया में लाभ नहीं, अन्य लाभ घाटे में जाते हैं लेकिन हरि का भजन कभी घाटे में जाता नहीं है। अगर योग भ्रष्ट भी हो जाए तो भगवान बोले दूसरे जन्म में शुचि नाम श्रीमताम घर जाता है। शुचि कहते चरित्रवान, श्री कहते शक्तिमान। ऐसे घरों में जन्म होता जो भ्रष्ट हो जाए, योग भ्रष्ट होता उसके लिए। यानी यहाँ हार में भी जीत है और संसार में जीत में भी हार है। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली, सारी दुनिया लूट ली, दुनिया का खजाना इकट्ठा कर लिया सिकंदर ने, लेकिन मरा तो उसके पाल लंगोटी भी नहीं गई। यानी सारा संसार लूट ले, सारी संपत्ति मिल जाए तो भी दुख नहीं दूर होगा, लेकिन सत्संग से दुख ठहरेगा नहीं, तत्काल उसका नाश हो जाएगा। इसलिए सत्संग के समान कोई लाभ नहीं। तो जो सज्जन कहते हैं हम सत्संग क्यों करें, सत्संग तो भोले बाबा करते हैं। अरे सत्संग गरुड़ काक भुसुंडी करते हैं, सभी संत महात्मा बैठ के आपस में ब्रह्माभ्यास करते हैं, उसी का चिंतन, उस तत्वात्मा का, परमात्मा की चर्चा करते हैं। तत्चिंतनम तत्कथनम मन्यो अन्यत तत्प्रबोधनम। इसलिए भैया आज भजन भी सुनाया, सदा जो सत्संगत में आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे, उन्हीं की बनी और बनती रहेगी, जो बिगड़ी किसी की बनाते रहेंगे। सुखी होंगे जो किसी को दुख देकर, वही अंत में दुख उठाते रहेंगे। पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर महोत्सव सत्संग नित्य मनाते रहेंगे। सत्संग का अर्थ होता अपने को जानना। ज्ञान दृष्टि से कहा जाता जवाने में उसने अपनी बड़ी बात कर ली, जिसने खुद अपने से मुलाकात कर ली। जो अपने को जानता है वो परमात्मा को भी जान जाएगा। तो सत्संग से देखो कितना बड़ा लाभ होता है। कई बार आपने श्रवण किया कि वाल्मीकि लुटेरा था, सप्त ऋषियों ने उसे ज्ञान दे करके ब्रह्म समान बना दिया। अरे कोयला हीरा बन गया, लूटता था, मारता था, घर वालों खिलाता था। संत गए तो 5-7 संत थे, उन्होंने कहा घर वालों से पूछो जो लूटते मारते हो पाप होता है, कहाँ होता है? तो पाप में भागी है कोई? कहा मैं जाऊं घर पर और तुम गच्छन्ती कर जाओ, भाग जाओ। वाल्मीकि संत तो इसका उद्धार करना चाहते थे। संतों ने कहा मेरे को बांध दो, फिर पूछाओ। उसने कस के साथों ऋषियों को बांध घर गया और कहा घर वालों से कहा मैं पाप करता हूं, मार लूट के खिलाता हूं, क्या उस पाप के भागी बनोगे? न माता ने कहा मैं बनूं, न पिता ने कहा, न धर्म पत्नी ने कहा, न बच्चों ने कहा। उन्होंने कहा हम काहे को बनेंगे? तुम करते हो तुम ईमानदारी से लाओ, चाहे पाप से लाओ, हमें तो खिलाओ। पाप तुम भोगोगे, पुण्य तुम भोगोगे, ना हम तुम्हारा पुण्य लेंगे न पाप लेंगे, हम तो खाएं पिएंगे मस्ती करेंगे। वाल्मीकि को ज्ञान हो गया कि दुनिया कुत्ते की पूंछ है, कितनी इसकी सेवा करो, इसमें परमानंद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। क्योंकि शरीर संसार का आश्रय लेने वाला जड़ता से कभी बच नहीं सकता, और जड़ता अहंता ममता की उत्पादक है, अविद्या की उत्पादक है। वाल्मीकि जान गया और ब्रह्म समान हुआ सत्संग के, क्षण मात्र के सत्संग के वाल्मीकि ब्रह्म समान हो। इसलिए मैं कहता हूं सभी सज्जनों से कि आप सत्संग करें। भगवान गीता में कहते हैं हे अर्जुन मैं तेरे को राज विद्या सत्संग सुनाता हूं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षाब अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अभयम। ये सत्संग विद्या ये राजा विद्या है। अन्य विद्याएं नौकरी देती है, नोट देती हैं, वोट देती हैं, पद देती हैं,
प्रतिष्ठा देती हैं, लेकिन परमानंद देने की शक्ति अन्य विद्याओं में नहीं है। ये सत्संग जो ब्रह्म विद्या है, ये परमानंद परम पद की प्राप्ति कराती है। इसलिए भगवान बोले राज विद्या, विद्याओं में राजा है। राज गुह्यम, ये अहरे गहरे नत्थु खैरों को सुनाने वाली नहीं है, ये पात्र को सुनाने वाली विद्या है। जो कहे गुरुदेव सत्संग सुनाओ, प्रार्थना करे, ऐसी गुह्य बात है सबके सामने भी, क्योंकि उसको निरादर होता है। पवित्रम, गंगा जल तो शरीर पवित्र करता है। ये गीता का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान, ज्ञान गंगा ये मन को मनमोहन बना देती है। पवित्रम इदम उत्तमम, क्योंकि ये सत्संग जो है गीता का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, ये गंगा के स्नान से भी अधिक अच्छा है। कहते गंगा के स्नान करता है वो पवित्र होता है, लेकिन सत्संग से नामालूम कितने व्यक्तियों का उद्धार हो जाता है। इसलिए गंगा जल से भी ज्ञान श्रेष्ठ है। अरे गायत्री माता से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पाप मानी द्विजा नाम आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्म वर्तसम। यानी गायत्री जप करने से अर्थ धर्म काम मोक्ष ये ब्रह्म विद्या माता देती है। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि होती है, लेकिन उसको होती जो गायत्री जप करता है। लेकिन सत्संग ये ज्ञान जो है, ये न मालूम कितने सुन के उनका पावन उनका उद्धार हो जाता है। इसलिए गायत्री जप से भी सत्संग श्रेष्ठ है, गंगा स्नान से भी सत्संग श्रेष्ठ है। और गऊ का दुग्ध पान करने से हम आरोग्य होते हैं। हमारी यही माताएं और यही सनातन संस्कृति के प्रतीक है। गीता गंगा, ये सनातन धर्म क्या है? गीता गंगा च गायत्री गौ गुरु तुलसी दलम पूजा च पंच देवानाम हिंदू धर्म से लक्षणम। ये चारों माताएं हमारी बुद्धि को शुद्ध करती है। गौ दुग्ध पान करके बुद्धि परिष्कृत शुद्ध होती है। गीता का ज्ञान सुनने से ददाम बुद्धम योगम तम, बुद्धि शुद्ध होती है। गायत्री जपने से भी धीमय धियो एवं बुद्धि शुद्ध होती है। और गीता का ज्ञान सुनने से भी ब्रह्म ज्ञान बुद्धि शुद्ध होती है। सज्जनों, जिसकी बुद्धि शुद्ध होती है ये सत्संग क्यों करें, इसका उत्तर है क्योंकि जिसकी बुद्धि शुद्ध होती है उसके लौकिक कार्य भी बढ़िया होते हैं, परमार्थ जगत की भी उसे सिद्धि हो जाती है, उसे चारों फल मिलते हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। लेकिन सत्संग कहाँ मिलेगा? सत्संग कोई 1000 रुपए खरीदने वाली चीज तो है नहीं। सत्संग वहां मिलेगा जहां सत्पुरुष हो। इसलिए कहा जाता है होय विवेक मोह भ्रम भागा। जब बिनु सत्संग कहते हैं, बिनु सत्संग सत्संगति मुद मंगल मूला, मिले जो संत होय अनुकूला। सत्संग जो है वो लाभ कहाँ प्राप्त होगा? कहते हैं सत्संग परमात्मा से मिलेगा। परमात्मा का ध्यान करो, नाम जपो, उसकी शरण लो तो सत्संग हो जाएगा। और परमात्मा का ध्यान करते हैं संत महात्मा, तो उनकी संगति करो तो उससे जल्दी हो जाएगा। और परमात्मा की भक्ति करते हैं भगत लोग, तो भक्तों का साथ करो, क्योंकि जब भक्ति हम करते तो भगवान के गुण भक्त में आ जाते हैं। बोले धर्म की तो भक्तों की और संतों की और भगवान की संगति करो, ये सत्संग है। यहां सत्संग मिलेगा, और कहीं सत्संग मिलने वाला नहीं है। ध्यान दीजिएगा, भगवान का हम ध्यान करें, उनका नाम जपें, उनका ज्ञान सुने और निष्काम सेवा, उनके जो भगवान ने आदेश दिया है गीता में, दिव्य कर्म करें। दिव्य कर्म कब होते सज्जनों?
जिसमें आसक्ति न हो, ममता न हो, कामना न हो, वासना न हो, निर्वासनिक भाव से किए जाएं, वो जन्म कर्म में दिव्यम हो जाते हैं। भगवान दिव्य कर्म करते हैं, इसलिए हम लोग भी दिव्य ऐसे करें तो हम भी भगवान के स्वरूप बन जाएंगे, जिसमें आसक्ति न हो, कामना न हो, ममता न हो, अहंता न हो, और निष्काम भाव से कर्म खूब किए जाएं। वो लोग के लिए, अपने लिए, और भगवान भी खुश होंगे। तो ये कर्मयोग से भी सत्संग है। सत्संग इस भाव से भी होता है कि बल का दुरुपयोग न करना, ये भी सत्संग है। जाने हुए ज्ञान का निरादर न करना, ये भी सत्संग है। माने हुए परमात्मा से अश्रद्धा न करना, ये भी सत्संग है। तो इस प्रकार महाराज सत्संग अवश्य करना चाहिए, और इसमें चाहे तो कोई बाधा भी करे कि सत्संग में कोई व्यवधान करे, तो वैसे अपने माता पिता गुरु पति, गुरु की आज्ञा मानना चाहिए और थोड़ा उनका स्वागत करना चाहिए। लेकिन माता पिता गुरु पति कोई भी हो, यदि सत्संग से मने करता हो तो उसकी बात नहीं सुनना चाहिए। बड़ी विनम्रता से कह देना चाहिए, भाई देखो हम सिर्फ सेवा आपकी करेंगे, निष्काम भावने से, आपसे आशीर्वाद भी नहीं मांगते हैं, लेकिन सत्संग से हम विरत नहीं होंगे। मीराबाई ने कहा था, जब उनको सत्संग में उनके घर वालों ने विघ्न किया था, तो मीराबाई महाराज उनके सामने सर्प भेजा, विष भेजा, सब तरह की ताड़नाएं दी, लेकिन उन्होंने अपने घर वालों की बात नहीं मानी। कहा ये बात नहीं मानेगी और सब करेंगे, और जो आप आज्ञा करो सेवा करेंगे। तो माता पिता गुरु यदि सत्संग में वो भी बाधा करें, तो मीरा ने पत्र लिखा था तुलसीदास को कि मेरे घर के जो हैं वो मेरे को सत्संग से, हरि के स्मरण से जरा विरत करते हैं, क्या करें? तो तुलसीदास ने कहा ठीक है, इनकी सेवा करो भगवत स्वरूप मान के, लेकिन अगर ये विघ्न करते हैं तो जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताज कोटि बैरी सब जद्य परम स्नेही। जिसके परमात्मा प्रिय नहीं हो, वो गुरु गुरु नहीं है, पिता पिता नहीं है, माँ माँ नहीं है, उनको करोड़ों बैरियों के समान समझकर छोड़ देना चाहिए, कोई पाप नहीं लगता है। और फिर उदाहरण दिया, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलिगुरु तजो संत बर बलिदन भय बुध मंगलकारी। कहते महाराज, जाके पिन राम वैदेही तजिए ताई कोटि बैरी सम जद्दप तजो पिता प्रहलाद विभीषण। यानी तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु की बात नहीं मानी, विभीषण अपने भाई रावण की बात नहीं मानी, और गोपियों ने अपने घर वालों की बात नहीं मानी। क्या आज उनकी निंदा हो रही है? तो मीरा से भी तुलसीदास ने कहा घर वालों की सेवा तो करो, माता पिता उनकी सेवा करो, लेकिन अगर वो माता पिता भी सत्संग से विरत करते हो तो उनकी बात नहीं मानो, पाप नहीं लगेगा, कोई बात नहीं है। तो मीरा जी भगवान की भक्ति में मस्त हो गई, और मीरा जी इस युग के एक रत्न संत हुई हैं, और उन्होंने यही कहा, महाराज अब तो गोविंद के गुण गाना, अब तो मैं भगवान के गुण गाऊंगा। मीरा जी, उनके पति दिवंगत हो गए थे, मीरा जी ने अपने पति को नहीं छोड़ा था, गृहस्थ संत थी वो, लेकिन वो राणा जी दिवंगत हो गए। तो मीरा जी ने कहा ऐसा कोई पति हो जो हमारा सदा साथ दे, ये पति तो बीच में धोखा दे गया, बीच में ही हमको इसने छोड़ दिया। तो संतों के सत्संग किया,
संतों ने बताया परमपति परमात्मा है, वो कभी साथ नहीं छोड़ता। परमात्मा को जो अपना पति मान लेता वो कभी विधवा होते ही नहीं, वो माई बहन विधवा नहीं, वैधव्य नहीं होता उसे। इसलिए मीरा ने कहा, इस सत्संग से ज्ञान प्राप्त हुआ, तुलसीदास ने दिया। मीरा ने कहा, ऐसे पति को क्या बनूं जो जन्मे और मर जाए, बर बनूं गोपाल राय, मेरा चुड़लो अमर हो जाए। कैसी बढ़िया बात है। लेकिन हाँ, कई बात है कि उन लोगों का साथ ज्यादा नहीं करना चाहिए जो दुनियादारी की बात करते हो, जमीन की बात, पैसे की बात, मान सम्मान की बात, लौकिक प्रगति की बात, ये करना चाहिए। ऐसा नहीं पैसा पैदा नहीं करना चाहिए, जमीन जायदाद से कुछ उत्पादन नहीं करना चाहिए, लेकिन रात दिन हाय पैसा, हाय नोट, हाय जमीन, हाय ज्यादा, ये हाय हाय रात दिन नहीं करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में कहना चाहिए, हे भगवान, ये नहीं कहो जमीन है, ये कहो भगवान जहां हम रहते हैं वहां आपका दिव्य भवन मंदिर है, ये न कहो जमीन है। और भगवान जो हम खाते हैं आपका प्रसाद पाते हैं, और हे भगवान जो हम पीते हैं वो आपका चरणामृत पीते हैं। कितनी बढ़िया बात। ये न कहो हम कमा के खाते हैं, ये कहो जो पाते हैं वो भगवान का, जो भोजन करते हैं तो भगवान का प्रसाद पाते हैं। और जहां हम रहते हैं भगवान के मंदिर में रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में कहा करो। और जो हम पीते हैं वो भगवान का चरणामृत पीते हैं। हम भगवान में ही सोते हैं और भगवान को ही ओढ़ते हैं। भगवान को ही जो सांस लेते तो भगवान को ही फेफड़े में खींचते हैं। वेद में आया, तुम्हें प्रत्यक्षम वायु, यानी भगवान साक्षात। कोई कहे महाराज जी अभी दिखाओ भगवान, तो हम कहेंगे यही भगवान है वायु। अगर 2 मिनट न मिले तो मर जाओगे, अगर वायु 2 मिनट ना मिले तो मौत हो जाएगी। इसलिए प्रत्यक्षम, हे वायु तुम प्रत्यक्षम वायु हो, भगवान हो। क्या बढ़िया सत्संग है। घर में रहो लेकिन भावना से ऐसा कार्य करो। आपका सत्संग हो रहा है तो जो कुसंगी तो जर्नी कहते, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही याद, हो राम का नाम जब तुलसी तज को समा। कहते हैं ध्रुव की बन गई, प्रहलादव की बन गई, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। मीरा की बन गई, और किसकी बन गई भैया? सबकी बन गई। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। ध्रुव की बन गई, प्रहलादव की बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलादव की बन गई, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद। तो उनका साथ छोड़ देना चाहिए साधक को, ज्यादा उनका न करो। यदि घर में ऐसे लोग हो तो उनकी सेवा तो कर दो, लेकिन उनका ज्यादा साथ न करो। नो अटैचमेंट एनीबडी, एनी प्लेस, एनी मैन। गीता आसक्ति के खिलाफ है, ऐसे लोगों की सेवा के खिलाफ तो नहीं है। बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, और द्वैत द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वैत द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को मिलाती है। बोलिए गीता माता की ये ब्रह्म विद्या, आप गीता विज्ञान आश्रम श्रवण कर रहे हैं
तो तजिक समाज बिगड़ी जन्म में अनेक जन्म की सुधरे हैं भैया। कुसमाज जानते हो? कुसमाज वो है जो नाश बान की बातें करता हो। कुसमाज का यहाँ चोर उचक्का नहीं है। जो आदमी शरीर की और संसार की ही बातें करता हो, वो भगवान बोले वो आदमी नहीं है, उसे भगवान ने पशु बताया है। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवा, यानी शरीर संसार को सत्य मानने वाला विवेक विहीन व्यक्ति वास्तव में व्यक्ति नहीं है, वो जानवर है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, क्योंकि इससे अहंता ममता पैदा होती है, जड़ता पैदा होती है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। यो अन्यथा संतमात्मानम मन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन करोति पापम चौरेणात्म तो जना। उस पापी ने कौन सा पाप नहीं किया जो शरीर को उसने अपना स्वरूप आत्मा मान लिया। अरे सज्जन, आसमान है, आत्मा अविनाशी है। शरीर तो क्षण क्षण मरता जाता, आत्मा तो कालातीत है, देहातीत है, त्रिकाला बाधित है। तुम सच्चिदानंद हो, तुम अपने को मर धर्मा मान रहे थे। तो शरीर संसार को और भोग ऐश्वर्य को जो सच्चा मानते हैं, वे महाराज अज्ञान से, जड़ता से, अविद्या से मुक्त नहीं हो सकते। भले ही उनके पास कितना धन हो, भले ही उनके पास कितने गुण हो, भले ही उनके पास कितना कुल हो, और भले ही वो संसार के सारे सर्वाधिक सम्राट हो, लेकिन वो अज्ञान से बच नहीं सकते। और इसको अगर वैभव को भगवान का मान लो, कल्याण हो जाएगा। या इसे वेदांती ज्ञानी हो तो नासवान मान लो, सुप्रबत मान लो, और भगत हो तो कह दो भगवान का है। दोनों बातें एक ही हो जाएगी, परिच्छिन्नता दोनों से बात हो जाएगी। तो अब भाई जो मिले, यानी जो हमें प्राप्त हुआ मिला है, जिससे हमारी ममता है, तो मिले हुए की ममता छोड़ो। आज का सत्संग और मिले हुए में ममता होती है कि ये मेरा, ये मेरा, तो उससे ममता से कामना पैदा होती है। भगवान बोले काम ही ये जर्नल है, कामना ही हमें लटकाती, अटकाती, भटकाती है। तो मिले हुए की ममता छोड़ो, नहीं मिला उसकी कामना छोड़ो, और अपना जो है त्याग करो। काहे का? अहंता ममता का। आप नर से नारायण हो जाएंगे। बोले धर्म की, भगवान में ऐसा ही है। भगवान दुनिया बनाते लिखते हैं कि मैंने बनाई। भगवान के हम सब बाल बच्चे हैं। भगवान कहते हैं मेरे बाल बच्चे। हमारे दो बच्चे होते, हम कहते हैं ये हमारे बच्चे हैं दो गुरुजी, ये घर हमारा है, ये तर हमारा है। हम कितने लोग अज्ञानी हैं। ऐसे अज्ञानियों का साथ छोड़ो, तुम्हारी बिगड़ी अभी बन जाएगी। ये सत्संग की विधा बता रहे हैं। ऐसे सत्संग करो और संतों महात्माओं का साथ करो। साध्वी देवियां बहनें हैं, ये हमारी माताएं बहनें हैं। वास्तव में ये हमें परम पूज्य हैं। ये हमें नर से नारायण, जैसे मदालसा ने बताया, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, माता बड़ी महान पूज्य होती है। ऐसी हमें साधक संत माताएं मिलें, बहनें मिलें, तो ये भी पृथ्वी के भूषण हैं। इन्होंने पृथ्वी को धारण किया है। उनमें आता है गोभिर विप्रस्थ वेदैश्च सतीबी सत्यवाद भी अलुब्धई दान सूर्य से सत्य धारते मही। गौ विप्र वेद, गोभिर वेद सती भी, जैसे मदालसा, कात्यायनी, गार्गी और हमारी बहनें माताएं आती हैं, पूज्य माताएं, सावित्री, सीता, इन्होंने पृथ्वी को धारण किया है। जो हमें बाल अवस्था से ही
परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान लोरियों में सुना देती हैं। तो गौ, विप्र और गोविंद विषय वेद, वेद का ज्ञान सुनना चाहिए, गीता का ज्ञान। सती भी साध्वी देवियां, इन्होंने पृथ्वी को धारण किया है। और संत और सूरवीर, ये सब और अलुब्ध यानी दान दे करके निष्काम भाव से दान देते हैं। ये दान भी ऐसे महाराज रत्न हैं ये लोग, इन्होंने पृथ्वी को धारण किया है, तो इनका साथ करना चाहिए, इनका साथ करना चाहिए। ये सत्संग का रूप। भाई बैठ 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 बैठ, नमो ना, दूर कर लो ना, बस बैठ। तो इनका साथ हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से, और अधिक जो सांसारिक वार्ताएं करें वो महाराज ऐसे लोगों से थोड़ा दूर भी रहना चाहिए। कान सुनो, ये जो है कहते हैं पर निंदा सम अग्न गरिंसा, जो किसी की निंदा करते हो, किसी का अपमान करते हो, कुछ चिंतन करते हो, अहित चाहते हो, ऐसों से, चुगलखोरों से दूर रहना चाहिए। पर निंदा सम अग्न गरिंसा। एक कहते हैं एक मुल्ला था, उसे नौकर की आवश्यकता थी, तो नौकर कर लिया, नौकर हो गया। नौकर शायद कोई रहा होगा, वो नौकर बोला, मुल्ला साहब आपने हमें नौकर कर लिया, लेकिन हमारी जरा इधर उधर बातें करने की आदत है, स्वभाव है, हम पहले आपको बता देते हैं। यानी इसका चुगली करने का स्वभाव है। तो उन्हें कहा कोई बात नहीं, तो चुगली करता रहना, लेकिन हमारा काम तो करता रहे। अब उसने चुगली समाप्त कही। मुल्ला जी से कहा, मुल्ला तुम दाढ़ी अगर रखा लोगे और हम उस पर बकना कर देंगे तो तुमको बहुत पैसा धन मिलेगा। मुल्ला बोले भाई अब आजकल आदमी पैसा की जरा होती है आवश्यकता। दाढ़ी रखा दी, उसने झाड़ झूड़ दे दिया, कहा अब तुम्हारा उन्नत हो गई। और उनके जो बीबी थी उससे कहा, मुल्ला जी उन्होंने गाड़ी रखा दी, वो शायद महात्मा होने वाले, देखो चुगलखोरा कैसा है, वो शायद महात्मा होने वाले हैं, तो वो हो सकता महात्मा हो जाए, या तुमसे संतुष्ट न हो दूसरा विवाह करें। इसलिए उनकी दाढ़ी अगर कट जाएगी तो तुम्हारा भला हो जाएगा। तुमने कहा क्या करें? तो मुल्ला एक बोले है जिसे दाढ़ी काटी जाती है, उनको उनकी बीवी को दिया। जब वो मुल्ला जी आए तो बीबी ने कहा अच्छा जी दगाबाजी, दूसरा विवाह करने जमल किया, बाबा क्या करेंगे? अब उसे सिखा रखा था। उसने वो छुरी निकाली तो मुल्ला साहब बोले क्या मेरा कत्ल करेगी, ये क्या करेगी? देखो पति पत्नी झगड़ा करवाई दिया। तो उन्होंने कहा कि ये नौकर आया इसकी करतूत है। तो मुल्ला सब समझ गए, बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये जो चुगलखोरा होते हैं, दोष देखते हैं, किसी का आहित चाहते हैं, ऐसों से साधक को जरा सावधान रहना चाहिए। भले उनके चाहे पिता हो कोई हो, उनकी बात सुनना नहीं चाहिए। इसलिए भाई सत्संग का भाई, इससे भी बताया तुलसीदास बोले तेरी अभी बन जाएगी, लेकिन ऐसे व्यक्तियों से थोड़ा उपराम भी रहना चाहिए जो आत्मा परमात्मा की बात करें, कल्याण की बात करें, हित की बात करें, उनका साथ करना चाहिए। और देखो क्षणमात्र यहीं पर आज समाप्त करते हैं। आज का प्रवचन है कि हमको सत्संग की आवश्यकता क्यों और सत्संग से लाभ क्या है। क्षणमात्र के सत्संग से वाल्मीकि ब्रह्म समान हो गया। और एक कथा और आपको सुनाऊं आज का प्रवचन। ये सुंदर कांड कथा है।
हनुमान जी लंका गए और लंकिनी ने कहा, लंका का चोर मेरा भोजन है। नाम लंकिनी एक नाम लंकिनी एक तो कही चले मोहिनी। श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम, राम श्री राम जय राम। जानहूं नहीं निरपमगरे मोर आहार संग करो। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। मुठी का एक महाकपिया रुधिर माता धरणी छन। श्री राम जय राम श्री राम। उन्हीं संहारे चोरी पानी कर विनय सजन। जब रावण ही ब्रह्म चलत बिरंची कहा मोहिची। विकल होसी जब करें तब जाने हूँ निशिचर संग। निरपमगर तब जाने हूँ निशिचर तात मोर अति नयन राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय। हनुमान जी तो हमारे भगवान है, वो संत का भेष है, पर साक्षात शंकर भगवान है वो। हनुमान जी छोटा रूप रखकर जा रहे थे तो लंकिनी ने कहा, कौन जा रहा है? तू चोर है, छुपा के मेरे राजा से कोई नुकसान करेगा, कोई हानि करेगा राष्ट्र की। तो हनुमान बोले, अच्छा हम चोर हैं, तुम्हें छोटे दिख रहे हैं, और तुम्हारा राजा हमारी अम्मा को चुराया, सो तुम चोरी नहीं देख रही तेरे को? खला सरसम मात्राणी पर छिद्राण पर सत। खल आदमी दूसरे के छोटे दोष को बड़ा देखता है, उसमें ये दुर्गुण है। और जेने जा तेरे अंदर बेलू भरा है, ऐसा खला सर मात्रा है। जो दूसरे के दोष देखता है वो खल होता है, लेकिन अपने अंदर बेल भरा है दुर्गुण का, और दूसरे में दोष वही देखता है जो खुद दोषी होता है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। ने सब में भगवान बैठे, बुरे में भी भगवान बैठे, अच्छे में भी सब में हैं। बुरे में बुरी कलयुगी लीला कर रहे हैं, और भले में सतयुगी लीला उन्हीं को हो रही। सब में 1600 भगवान बैठे। ये जो महायुद्ध होगा ये भगवान ही तो कर रहे हैं, बुरे बनकर वो अब युग बदलेंगे वो। हाँ, और क्या? तो यह किसी को बुरा भला मत कहो, सब में भगवत भाव रखो, ये सत्संग है।
ये मेरी सब में आत्मा, ये सत्संग है। तो आज का प्रवचन है कि सत्संग क्यों, सत्संग लाभ क्या है, सत्संग हमें क्यों करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि हमें परमानंद चाहिए, हमें ऐसा सुख चाहिए जिसमें दुख न हो, अशांति न हो, अज्ञान न हो, ना समझी जड़ता न हो। ये सत्संग से प्राप्त होगा। तो क्षणमात्र का सत्संग देखो, वाल्मीकि को ब्रह्म समान बना दिया। और लंकिनी बोली कौन है जाता तू चोर, तो हनुमान बोले अच्छा हमें तुम्हारे चोर देख रही मेरे को, और तुम्हारा राजा चोरी करिया मुझको नहीं तुम देखता, दुर्गुण दिखता तुमको। लेकिन महाराज जब उसने बहुत किया तो हनुमान जी को तो आदत स्वभाव है, हनुमान माने हंदे जो बड़ो बड़ो के मान, उनका नाम है हनुमान। हनुमान एक मुक्का झड़ दिया। अब हनुमान तो शंकर भगवान, उसके मुक्के भला भगवान के मुक्के से कोई जीव बच सकता है क्या। अब वो गिर गई, उसका खून उससे बहने लगा। तो वो कहती है बात देखो, क्षणमात्र सत्संग से उसे ज्ञान हो गया। वो रावण का 2 नंबर का खून जो खाया था वो हनुमान की कृपा से निकल गया। अब उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, एक संत के प्रहार से उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। उसे तो नाराज होना चाहिए, इस बंधन ने तो मेरा कलेजा फाड़ दिया। लेकिन वो कहती तात मोर अति पुण्य बहुत। वाह सत्संग का प्रभाव देखिए, यानी हनुमान के एक मुक्के से उसे नारायण दिखने लगे। कहा उसे नाराज होना चाहिए, बंदे ने मेरी मारे खोपड़ी तोड़ दी, रक्त प्रवाहित हो रहा है मेरा। लेकिन वो कहती मैं बड़ी पुण्यात्मा हूं, देखूं आज नयन राम कर दूता। अरे राम का दूत आज मेरे को संत मिल गया, आज हमें सत्संग मिल गया, उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। और उसे क्या हुआ, कहते देखो थोड़े दिनों में ब्रह्मा ने बताया था अब इन 2 नंबर वाले कपटी धूर्त और संसार की उन्नति को सच्चा मानने वालों का अब 14वीं सदी होने वाली है, और संतों का सत्य की धर्म की विजय होने वाली है। अब मेरे को ज्ञान हुआ और उसने यही कहा तात, आज का प्रवचन, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग। क्या गोप्य बोली नंकिनी, तात स्वर्ग, स्वर्ग का सुख और अपवर्ग सुख, मुक्ति हुई फीकी बताई सत्संग के सामने। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, वो एक तरफ रखो, लेकिन ये ब्रह्म विद्या सत्संग दूसरे पल्ले में रखो तो बलावल न्याय ब्रह्म विद्या का पल्ला भारी रहेगा। कितनी बड़ी बात सत्संग की आज बताई। इसलिए भगवान बोले घबराओ नहीं, आज का प्रवचन आपने श्रवण किया, यही संस्पर्धा भोगा। गीता में भगवान बोले यही संस्पर्धा भोगा दुख उन्हें एवते। ये काम क्रोध लोभ मोह दुख कहां से पैदा होता है, तो भगवान बोले संस्पर्धा भोगा, यानी जो 5 विषयों से हम सुखानुभूति सुख लेते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंधा 5 विषय इंद्रिय संबंधा, ये जितने संस्पर्श के भोग हैं यही दुख की जड़ हैं। और कैसे कहते ते भोगा दुख होने आदंत बनता कौनते, ये आने जाने धन आने जाने वाला है, देश ये छूटने वाला है, शरीर भी छट छट छूटता, सब जानते बात, ये सभी को मालूम है। और हमारे माता पिता भाई बंधु भी हमें छोड़ने वाले हैं। घड़ी घड़ी हमारा एक एक सांस पर शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है, जो उन्नति है वो अवनति की ओर जा रही है, सब मिटता जा रहा है, क्षण क्षण पिटता जा रहा है। ऐसा जान का आदि अंत ये नाशवान है, अविनाशी प्रभु का नाम सत्संग और उनका ज्ञान है। और कैसे इसका क्रियात्मक रूप से लाभ प्राप्त होता है ये हम आज ही नहीं कल भी सुनाएंगे। मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए, बोले वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में हर विश्व का हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिना।
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोले गुरुदेव भगवान की जय।